Good morning, students. So today we are going to start relational and logical operators in C++. Basically, they are same in C and C++. The concept is same, the logic is same, the functioning, working is same. So syntax यहाँ पे C++ का होगा, जो program होगा वो C++ का, but you can consider it same. ऐसे ही C में भी use होता है. The concepts of operators are same. ठीक है, आपने सी में भी इसे पढ़ा होगा, तो आपके सिलेबस में ये मेंशन्ड है, तो हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं. रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेटर्स क्या होते हैं. ऑपरेटर्स हमने एक लेक्चर हम ऑपरेटर्स पे पढ़ भी चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि ऑपरेटर क्या है. एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा सिंबल है जो कि ये बताता है कि व्हाट ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड. ठीक है, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है. ऑपरेटर जैसे प्लस है, माइनस है, इनटू है, डिवाइड है, तो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है. एन ऑपरेटर स्पेसिफाइज एन ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड दैट यील्ड्स अ वैल्यू. वो कोई वैल्यू यील्ड करेगा, मतलब उसके ऑपरेशन के परफॉर्म होने के बाद कोई रिजल्ट आएगा, कोई वैल्यू आएगी. The variables constant can be joined by various operators to form an expression. Variables क्या होते हैं, जैसे x, y, z. constant हो गया 1 2 3 4, तो x plus 2, तो प्लस इज एन ऑपरेटर, एक्स इज अ वेरिएबल, 2 इज अ कांस्टेंट. तो हम एक्सप्रेशन बनाने के लिए दो वेरिएबल्स, दो कांस्टेंट्स, किसी को भी जोड़ के हम एक्सप्रेशन फॉर्म कर सकते हैं. एन ऑपरेंट इज अ डेटा आइटम. ठीक है, ऑपरेंट क्या होता है. ऑपरेंट्स होते हैं जिन पे ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं. ऑपरेटर के लेफ्ट में और राइट में जो होते हैं वो ऑपरेंट्स होते हैं. तो ऑपरेंट इज अ डेटा आइटम ऑन विच द ऑपरेटर एक्ट्स. सम ऑपरेटर रिक्वायर टू ऑपरेंट्स while अदर एक्ट अपॉन सम ओनली वन ऑपरेंट. ठीक है, दो, जैसे प्लस है तो प्लस के लेफ्ट और राइट में दो ऑपरेंट्स होते हैं जिन दोनों को प्लस करना है हमें. तो इस तरीके से कुछ ऑपरेटर्स जो होते हैं, प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, वो दो ऑपरेंड्स पे ऑपरेट करते हैं. और कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जो कि सिंगल ऑपरेटर पे, जैसे यूनरी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, प्लस प्लस आई, आई माइनस माइनस, ये सिंगल ऑपरेंड पे भी काम करते हैं. तो रिलेशनल ऑपरेटर्स हम आज डिटेल में पढ़ रहे हैं. तो व्हाट इज अ रिलेशनल ऑपरेटर. रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर वैल्यूज ऑफ टू एक्सप्रेशंस डिपेंडिंग ऑन देयर रिलेशन. नाम ही उसका रिलेशनल ऑपरेटर है, तो रिलेशन पे डिपेंड करके क्या वैल्यू आएगी एक्सप्रेशन की. पहले हम एक एक्सप्रेशन बनाएंगे रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करके, और उस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी वो किस पे डिपेंड करेगा, उस रिलेशन पे या उस ऑपरेटर पे डिपेंड करेगा. अभी हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे, आपको और बेटर में समझ आएगा. एन एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स रिलेशनल ऑपरेटर्स इज कॉल्ड अ रिलेशनल एक्सप्रेशन. एक एक्सप्रेशन है, जैसे मैंने लिखा 2+3, ये एक एक्सप्रेशन है. तो 2+3 में कौन सा ऑपरेटर यूज किया है मैंने, मैथमेटिकल ऑपरेटर. ठीक है, प्लस इज अ मैथमेटिकल ऑपरेटर. तो 2+3 मैंने एक एक्सप्रेशन बना दिया. लेकिन जब हम रिलेशनल ऑपरेटर लगाएंगे तो जो एक्सप्रेशन बनेगा वो होगा रिलेशनल एक्सप्रेशन. जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स. तो 2 इज ग्रेटर देन 3, ये क्या होगा, एक रिलेशनल एक्सप्रेशन. जब हम रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करके एक्सप्रेशन बनाएंगे तो वो रिलेशनल एक्सप्रेशन कहलाता है. अभी हम आगे बहुत सारे एक्सप्रेशंस बनाएंगे. इफ द रिलेशन इज ट्रू. अब रिलेशनल एक्सप्रेशन जो बना वो कब ट्रू होगा, जब वैल्यू ऑफ रिलेशनल एक्सप्रेशन 1 आएगी. मतलब रिलेशनल एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट होगा वो ट्रू या फॉल्स होता है. द रिलेशन इज ट्रू. अगर रिलेशन ट्रू है देन द वैल्यू ऑफ रिलेशनल एक्सप्रेशन इज 1. इफ द रिलेशन इज फॉल्स देन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज 0. फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 2 इज ग्रेटर देन 5, तो 2 इज ग्रेटर देन 5 जो रिलेशन है वो फॉल्स है, बिकॉज 2 इज नॉट ग्रेटर देन 5. तो रिलेशनल फॉल्स है, तो एक्सप्रेशन की वैल्यू 2 इज ग्रेटर देन 5 की पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि वो रिलेशन फॉल्स है, 2 इज नॉट ग्रेटर देन 5. ठीक है, तो रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं. रिलेशनल ऑपरेटर्स आर लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इक्वल्स टू. इसको हम कहते हैं, जब दो इक्वल्स टू लगाते हैं इसको हम प्रोग्रामिंग में कहते हैं इक्वल्स टू. क्योंकि जब हम एक इक्वल्स टू लगाते हैं उसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर. एक्स और एक इक्वल्स टू लगा होगा, 5 लिखा होगा, उसको हम कहते हैं एक्स असाइंड 5. तो एक्स असाइंड 5 और एक्स इक्वल्स टू 5 दोनों में डिफरेंस है. डिफरेंस क्या है कि हमारा जो एक्स असाइन 5 है, इसका मतलब है कि x में 5 वैल्यू जा रही है और x
इक्वल्स टू 5 का मतलब है दो इक्वल्स टू के साइन लगते हैं, इसको हम कहते हैं कि x 5 के इक्वल है। तो अगर ये इक्वल है, x में 5 होगा तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी ट्रू। अगर x में 5 के अलावा 1 2 3 कुछ भी है तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी फॉल्स। तो रिलेशनल एक्सप्रेशन की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? रिलेशन पे। वो रिलेशन ट्रू है या फॉल्स है, उसके अकॉर्डिंग उस एक्सप्रेशन की वैल्यू इवेल्युएट होती है। तो हमारे जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ये आपको समझ में आता ही होगा। x इज लेस देन और इक्वल टू 5, इसका मतलब है कि x अगर x में सपोज 2 है तो 2 लेस देन है 5 के, कंडीशन ट्रू होगी, ये एक्सप्रेशन ट्रू होगा। अगर x में 3 है तब भी ट्रू होगा, x में 4 है तब भी ट्रू होगा, x में 5 है तब भी ट्रू होगा, क्योंकि लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू है। इसको हम कहते हैं लेस देन और इक्वल टू। लेस देन है या इक्वल टू भी है तब भी कंडीशन ट्रू होगी। x में 6 होने पर ये फॉल्स होगा, यानी 5 से बड़ी वैल्यू होने पर ये फॉल्स होगा। x में अगर 5 से छोटी या 5 भी है तो कंडीशन ट्रू है। सेम विद ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, अगर लिखा है x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5 तो x में 5 और 5 से बड़ी जो भी वैल्यू होगी तो वो ट्रू होगा। इक्वल्स टू मैंने आपको समझा दिया। एंड नॉट इक्वल्स टू, इसका मतलब है कि नॉट इक्वल्स टू, यानी कि x इज नॉट, ये नॉट का साइन होता है, इक्वल्स टू 5। तो अगर x में 5 नहीं है तो ये एक्सप्रेशन ट्रू होगा, अदरवाइज ये फॉल्स होगा। एक रिलेशनल ऑपरेटर्स के कुछ फीचर्स हैं, जैसे रिलेशनल एक्सप्रेशंस जो है, जो हमने अभी बनाए वो क्या थे? रिलेशनल एक्सप्रेशंस थे। तो रिलेशनल एक्सप्रेशंस इवेल्युएट टू द इंटीजर वैल्यूज ट्रू और फॉल्स। रिलेशनल एक्सप्रेशन का या तो आंसर जो आएगा या फिर जो वो रिटर्न करेगा या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ट्रू कब होगा? जब वो एक्सप्रेशन ट्रू होगा, रिलेशन ट्रू होगा। x इज ग्रेटर देन 5 और x में 7 है तो ट्रू होगा। x इज ग्रेटर देन 5 और x में 4 है तो फॉल्स होगा। ऑल ऑफ दीज ऑपरेटर्स जो अभी हमने देखे पिछली स्लाइड में आर कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर्स। क्यों? क्योंकि वो दो, बाई मतलब टू, दे टेक टू एक्सप्रेशंस एज ऑपरेंड्स, मतलब दो ऑपरेंड्स उनको चाहिए होते हैं, तो इसलिए वो बाइनरी ऑपरेटर्स कहलाते हैं। एक एक्सप्रेशन में दो ऑपरेंड्स होते हैं, इसलिए इनको बाइनरी ऑपरेटर्स कहते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स इक्वल्स टू जो है, इट इज यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज वेदर दे आर इक्वल और नॉट। ये हम कंपेरिजन में यूज करते हैं, ठीक है। हम प्रोग्रामिंग में बहुत जगह इसे यूज करते हैं, हम डेटा स्ट्रक्चर में बहुत जगह इसको यूज करेंगे। क्या पॉइंटर के अंदर ये नल है, इफ पॉइंटर इक्वल्स टू नल, तो हम यही वाला साइन लगाते हैं वहां पे। तो हम इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये इट इज यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज, ठीक है। असाइनमेंट नहीं होता है, ये इक्वल्स टू का साइन कहलाता है। मतलब हम चेक कर रहे हैं क्या ये लेफ्ट में जो है वो इक्वल है राइट के, तो वो अगर राइट के इक्वल होगा तो ट्रू होगा, वरना फॉल्स होगा। इफ बोथ वैल्यूज आर इक्वल, कौन सी? जो इक्वल्स टू के लेफ्ट में है और राइट में है, तो वैल्यूज आर इक्वल, वरना वैल्यूज आर नॉट इक्वल। Let us understand with this with the help of an example. Suppose एक एक्सप्रेशन है जो इनसे बना है, ऑपरेटर्स ये लगाने हैं हमें। a वेरिएबल है जिसमें 10 है, b में 20 है। अब जो इक्वल्स टू ऑपरेटर होता है वो क्या करता है? चेक करता है इफ द वैल्यूज ऑफ टू ऑपरेंड्स आर इक्वल और नॉट। मतलब a इक्वल्स टू b, ये चेक करेगा। a में क्या है? 10, b में है 20, क्या 10 इक्वल्स टू 20 है? नो। तो ये नॉट ट्रू है, मतलब ये रिटर्न करेगा। अगर मैंने कहीं पे कहीं कंडीशन लगा के रिटर्न करा है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल कोडिंग के थ्रू भी बता दूंगी इसे, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। a में 10 है, b में 20 है, दोनों इक्वल नहीं है, तो इट विल रिटर्न फॉल्स। नॉट इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू क्या चेक करता है? चेक्स इफ द वैल्यूज आर नॉट इक्वल और नॉट। तो हम कह रहे हैं a इज नॉट इक्वल टू b, 10 इज नॉट इक्वल टू 20, बिल्कुल सही है, तो इट इज ट्रू। ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। a इक्वल्स टू b रिटर्न करेगा फॉल्स, a इज नॉट इक्वल्स टू b रिटर्न करेगा ट्रू। ग्रेटर देन क्या चेक करता है? ऑब्वियसली a इज ग्रेटर देन b, ग्रेटर है कि नहीं है ये चेक करेगा। तो a इज ग्रेटर देन b, यहाँ पे क्या है? 10 और 20, 10 इज ग्रेटर देन 20, नो, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, इट इज नॉट ट्रू, तो फॉल्स। लेस देन, a इज लेस देन b, 10 इज लेस देन 20, हाँ 10 लेस देन होता है 20 से, तो इट विल रिटर्न ट्रू। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, क्या a इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू b है? 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, नो, इट इज नॉट ट्रू, तो ये फॉल्स। और लेस देन इक्वल टू, ये क्या चेक करता है? लेफ्ट वाला ऑपरेटर लेस देन है या इक्वल टू है, तो 10 इज लेस देन इक्वल टू b, इक्वल तो नहीं है लेकिन लेस देन तो है 10 20 से, तो इट विल रिटर्न
true. Let us do with this example, with an example. Suppose मैंने हमने दो वेरिएबल्स मैंने लिए, इंट a, उसमें मैंने डाल दिया 2 और b में मैंने असाइन कर दिया 3. अब मैं आपको एक यहाँ पे डेटा टाइप के बारे में बताती हूँ. देयर इज अ डेटा टाइप इन सी कॉल्ड बूल. बूल इज अ डेटा टाइप जिसमें अगर मैं बूल टाइप का एक वेरिएबल लूंगी, जैसे इंटीजर होता है, आपने सी में पढ़ा होगा, इंटीजर की एक रेंज होती है, फ्लोट की एक रेंज होती है कि क्या वैल्यूज उसमें आएंगी. तो बूल इज अ वेरिएबल या डेटा टाइप, बूल इज अ डेटा टाइप जिसके वेरिएबल की वैल्यूज ट्रू या फॉल्स, 0 या 1 हो सकती है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकती. बुलियन वैल्यू है ये. बुलियन का मतलब होता है टू वैल्यूज, ओनली टू वैल्यूज इट कैन कंटेन, आइदर 0 और 1 इस वेरिएबल में, उसके अलावा कुछ नहीं आ सकता. तो मैंने एक बुलियन वेरिएबल ले लिया रिजल्ट. अब मैंने कहा रिजल्ट असाइन ए, एक एक्सप्रेशन में लिख रही हूँ a इंटू टू इज ग्रेटर देन b. ये एक एक्सप्रेशन है, आप अपने मन से कोई भी एक्सप्रेशन बना सकते हैं. तो ये जो एक्सप्रेशन है जब ये इवेल्युएट होगा, अगर ये ट्रू होगा, किसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे ट्रू होगा? बेस्ड ऑन दिस साइन. ये रिलेशनल ऑपरेटर है, इसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि ये एक्सप्रेशन ट्रू होगा या फॉल्स. तो a इंटू टू, टू टू ज़ा 4, 4 इज ग्रेटर देन 3, यस होता है 4 इज ग्रेटर देन 3. तो ये ट्रू रिटर्न करेगा किसमें? रिजल्ट में. रिजल्ट में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा. तो अब हम इसको सी आउट करके देखते हैं कि क्या प्रिंट होता है. द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन इज, क्या प्रिंट कराएंगे हम? रिजल्ट. ठीक है, इसको हम रन कर लेते हैं. और इट शुड बी 1, आंसर होना चाहिए 1. द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन इज 1. ठीक है, हमारा क्योंकि जो एक्सप्रेशन है वो इवेल्युएट हुआ है ट्रू में, 4 इज ग्रेटर देन 3. आप कुछ भी एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख सकते हैं. a डिवाइडेड बाई 2 इज लेस देन b, a इक्वल्स टू b, जो भी हमने एक्सप्रेशन पढ़े, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल्स टू, इक्वल्स टू. ठीक है, ये आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं. मैं आपको करके दिखाती हूँ. a इज नॉट इक्वल्स टू b, यस इट इज ट्रू, a नॉट इक्वल्स टू b है. तो यहाँ पे भी हमारा रिजल्ट क्या आएगा? 1 ही आएगा, क्योंकि a इज नॉट इक्वल्स टू b इज ट्रू. तो हमारा रिजल्ट अगेन क्या आया? 1 आया. सो दिस वाज अबाउट रिलेशनल ऑपरेटर्स. नाउ लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? तो लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिक, नाम ही में उनके लॉजिक लिखा हुआ है, मतलब आपको लॉजिक पे बेस्ड रिजल्ट वो देंगे. तो कैसे काम करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स? वी यूज लॉजिकल ऑपरेटर्स टू चेक वेदर एन एक्सप्रेशन इज ट्रू और फॉल्स. अब यही चीज अभी आपने रिलेशनल में भी देखी, बट वहां पे क्या है, आपको डिफरेंस समझना है. अभी हम जो आगे समझ में आ जाएगा आपको कि जब हम इनको यूज करके देखेंगे, ये भी ट्रू या फॉल्स ही रिटर्न करते हैं. इफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू इट रिटर्न्स 1, whereas if the expression is false it returns 0. तो अब रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर्स में डिफरेंस हम आपको यूज करने के बाद आपको समझ में आएगा कि कैसे लॉजिकल ऑपरेटर्स में हम एक साथ 2 3 4 कंडीशंस को भी चेक कर सकते हैं. रिलेशनल ऑपरेटर में हम क्या कर रहे हैं? एक कंडीशन को चेक करें, a इज ग्रेटर देन b, ये एक कंडीशन है. अब लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करके मैं एक से ज्यादा कंडीशंस एक साथ चेक कर सकती हूँ. तो लेट अस स्टार्ट. व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर्स? वी हैव 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स. इसको कहते हैं एंड, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, एंड लॉजिकल नॉट. ठीक है, नॉट इक्वल्स टू भी था अभी हमारे पास, तो कंफ्यूज नहीं होना है. इट इज लॉजिकल नॉट, इसमें इक्वल्स टू का साइन नहीं है. एंड जब हम 2 बार एम्परसेंड का साइन लगाते हैं और हम 2 बार वर्टिकल लाइंस जो आपके कीबोर्ड में एंटर के ऊपर होती है ये लगाते हैं, तो सब एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है? एग्जांपल, एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2, हम दो एक्सप्रेशंस को जोड़ पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर. इसको कहते हैं लॉजिकल एंड. और इसका मतलब होता है कि ये ट्रू होगा ओनली इफ द ऑपरेंड्स आर ट्रू. मतलब दोनों एक्सप्रेशन जब ट्रू होंगे, ये भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा, तभी एंड का रिजल्ट ट्रू होगा. अभी हम इसका एक टेबल देखेंगे, ट्रूथ टेबल. और ऑपरेटर क्या होता है कि जब दो एक्सप्रेशंस को मैंने और से कनेक्ट कर दिया, इसको कहते हैं लॉजिकल. और ये ट्रू होता है जब दोनों में से कोई भी एक ट्रू होगा, तो ये पूरे की वैल्यू ट्रू हो जाती है. जैसे मैंने कहा कि x इज ग्रेटर, 2 इज ग्रेटर देन 3 एंड यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है, सपोज 2 इज ग्रेटर देन 3
एंड 2 बार एम्परसेंड 5 इज ग्रेटर देन 10। तो ये दोनों फॉल्स हैं, ये भी फॉल्स है, 2 3 से ग्रेटर नहीं, ये भी फॉल्स है। तो एंड में दोनों फॉल्स होते हैं तो रिजल्ट फॉल्स आता है। ये पूरा एक्सप्रेशन जो है वो फॉल्स ही रिटर्न करेगा, मतलब इसका आंसर फॉल्स ही होगा कि एक्सप्रेशन पूरा फॉल्स है। और में क्या होता है, अगर मैंने कहा 2 इज ग्रेटर देन 3, ये तो फॉल्स है, बट मैंने कहा और 4 इज ग्रेटर 4 इक्वल्स टू 4, मैंने ऐसे लिख दिया। चलिए, कोई भी एक एक्सप्रेशन जो ट्रू है, तो अगर यहाँ पे दोनों में से, ये तो फॉल्स है लेकिन ये ट्रू है, दोनों में से कोई भी एक ट्रू होता है तो ये पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाती है ट्रू। और नॉट ऑपरेटर क्या होता है, नॉट ऑपरेटर में होता है हमारा जो वैल्यू है एक्सप्रेशन, हम लिखते हैं नॉट एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन अगर ट्रू है तो आंसर आएगा फॉल्स, एक्सप्रेशन अगर फॉल्स है तो आंसर आएगा ट्रू। मतलब ये नॉट इसको अपोजिट या रिवर्स कर देता है, तो इसको कहते हैं लॉजिकल नॉट, मतलब नॉट ट्रू नॉट फॉल्स। एग्जाम्पल देखते हैं, ट्रूथ टेबल एंड ऑपरेटर की। जो ट्रूथ टेबल होती है, आप डीई में भी इसे पढ़ रहे होंगे, ट्रूथ टेबल ऑफ एंड ऑपरेटर होती है। अगर ए और बी दो ऑपरेंड्स हैं, जैसे ए में 2 है, बी में 5 है, कोई भी वैल्यू है, तो 0 का मतलब है फॉल्स, या एक एक्सप्रेशन है, सॉरी, आप ले लीजिए एक एक्सप्रेशन है 2 इज ग्रेटर देन 3, बी एक एक्सप्रेशन है x इंटू वाई, जहाँ x और y की कुछ वैल्यूज हैं। तो अगर दो एक्सप्रेशन हैं और बी, ए की वैल्यू फॉल्स है, ए फॉल्स को इवेल्युएट कर रहा है, ए को जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं फॉल्स आ रहा है, और बी को भी कैलकुलेट करके फॉल्स आ रहा है, तो ए एंड बी हमेशा फॉल्स होगा। इफ ए इज 0 बी इज 0, ए एंड बी इज ऑलवेज बी 0। ए अगर फॉल्स है, बी अगर ट्रू है, तब भी एंड में फॉल्स ही होता है, दोनों में से एक फॉल्स है तो फॉल्स होगा। अब ये ए ट्रू है बी फॉल्स है, तो दोनों में से एक तो फॉल्स है तो फॉल्स होगा। तो ए अगर ट्रू है बी अगर ट्रू है, तभी ए एंड बी विल बी ट्रू, यानी कि दोनों एक्सप्रेशंस अगर ट्रू को इवेल्युएट कर रहे हैं तभी ए एंड बी ट्रू होगा। तो कभी कभी हमें ऐसी कंडीशन चाहिए होती है कि ऐसा भी हो और ऐसा भी हो, तभी हम ये काम करें। जैसे वाइल लूप में मैं कंडीशन लगाऊंगी कि स्टार्ट में नल ना हो और पॉइंटर में भी नल ना हो, दो चीजें मुझे, तभी मेरा लिंक लिस्ट बनेगी। ऐसी कोई कंडीशन अगर हमें लगानी है तो जब दोनों ट्रू होंगे तभी वो कोड हमारा रन होगा। तो इस तरीके की हमें जरूरत पड़ती है एंड ऑपरेटर की और ऑपरेटर की, तो आप वहां पे इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर। ट्रूथ टेबल ऑफ और ऑपरेटर, और ऑपरेटर में क्या होता है, अगर ए एक एक्सप्रेशन है बी एक एक्सप्रेशन है, अगर ए फॉल्स है बी फॉल्स है, तो और दोनों फॉल्स है तो ए और बी फॉल्स होगा। ए फॉल्स है बी ट्रू है, दोनों में से कोई भी एक ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा। ए ट्रू है बी फॉल्स है तो अगेन ट्रू होगा, और दोनों ट्रू है तो ऑब्वियसली ट्रू हो गई। जैसे कभी मुझे ऐसी कंडीशंस लगानी पड़ती है कि या तो ऐसा हो या फिर ऐसा हो, अगर ए जो है वो इवन नंबर है या फिर ए 2 से डिवाइड हो रहा है तो मेरा ये लॉजिक चले। तो दो कंडीशंस, दोनों में से एक भी अगर ट्रू है तो वो लॉजिक चल जाए। इस तरीके की कोडिंग जब हमें करनी होती है तो हम और ऑपरेटर का यूज करते हैं। इफ दिस इज ट्रू और दिस इज ट्रू, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू है तो मेरा कोड रन करे। इस तरीके की कंडीशंस में और ऑपरेटर यूज करेंगे। नाउ द ट्रूथ टेबल ऑफ नॉट ऑपरेटर, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर जो है वो यूनरी ऑपरेटर है, वो एक एक्सप्रेशन पे लगता है। इट रिटर्न्स ट्रू व्हेन द ऑपरेंड इज फॉल्स, मतलब जब ए फॉल्स है तो नॉट ए ट्रू होगा, और अगर ए ट्रू है तो नॉट ए फॉल्स होगा। तो ये रिवर्स कर देता है ए की लॉजिक को, ए का लॉजिक अगर ट्रू है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ए का लॉजिक फॉल्स है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। इट इज एज सिंपल। Now let us do an example of this also. And okay, तो सपोज मैं यहाँ पे एक while लूप लगाती हूँ, while a is greater than 5, ठीक है, a 2 है, ये तो फॉल्स हो जाएगा। a is greater than 1, ओके, a में 2 है, a में 1 डाल लेते हैं, ठीक है। लेटर सपोज a में 1 है, और जब तक a is, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जब तक a 5 से लेस है एंड a is and b is not equals to 4, दो कंडीशंस मैंने ले ली। a 5 से छोटा है, यस कंडीशन ट्रू है, एंड b इज नॉट इक्वल टू 4, यस कंडीशन ट्रू है। तो ये पहली बार मेरा लूप चलेगा, सी आउट
इनसाइड लूप। ठीक है, हम इनसाइड लूप हैं, लूप के अंदर हम आ गए। अब देखो इसको हम हटा देते हैं। अब मैं आपको इसको रन करके दिखाती हूँ। तो होना क्या चाहिए, हमारा लूप हैंग होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे अब होना क्या चाहिए, बेसिकली हमारा लूप हैंग होगा। क्यों होगा, इनसाइड लूप हैंग हो गया। ठीक है, क्यों हैंग हुआ, क्योंकि मेरी जो कंडीशन है a 5 से छोटा है, यस ट्रू है, a में 1 है, b इज नॉट इक्वल टू 4, ये भी ट्रू है। तो दोनों कंडीशन ट्रू है, लूप चला, फिर दोनों कंडीशन ट्रू है, लूप में इनसाइड प्रिंट हुआ, फिर कंडीशन ट्रू है, ट्रू। तो ये कंडीशंस तो हमेशा ही ट्रू है, ये कभी भी फॉल्स होंगी नहीं। तो क्या करना है हमें, हमें हमेशा व्हाइल लूप में ध्यान, फॉर लूप में तो क्या होता है, हम पहले ही इनिशियलाइजेशन कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वहीं पे बता देते हैं। व्हाइल लूप में हमें हमेशा ध्यान रखना होता है कि जब भी हम कंडीशन लगा रहे हैं तो उस कंडीशन के फॉल्स होने तक कैसे पहुंचेंगे। मतलब ए में 1 है तो ए 5 तक कैसे पहुंचेगा, ए लेस देन 5 है तब तो ठीक है। अब ए में 1 है, 2 3 4 5, जब 6 होगा तभी तो कंडीशन फॉल्स होगी। तो इसका मतलब इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट व्हाइल लूप के अंदर हमें ध्यान रखना होता है। तो ए में प्लस प्लस मैंने कर दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, ए पहले 1 है इनसाइड लूप, 2 है इनसाइड लूप, 3 4, और जैसे ही ए क्या होगा 5 होगा, 5 में भी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि हमने लेस देन, मैंने इक्वल टू नहीं लगाई है। ठीक है, क्या लगाई, लेस देन। तो 5 4 टाइम्स इनसाइड लूप प्रिंट होगा, 4 टाइम्स इनसाइड लूप, क्योंकि 5 ए में 1 है प्रिंट हुआ, 2 प्लस प्लस 2 में प्रिंट हुआ, 3 4, जैसे ही ए 5 हुआ कंडीशन फॉल्स हो गई। ये वाली एक कंडीशन फॉल्स हुई, देखो a इज लेस देन 5, एक कंडीशन फॉल्स हुई तो एंड ऑपरेटर में अभी हमने पढ़ा था कि ये तो ट्रू है लेकिन ये फॉल्स हो गई, तो एंड में कोई भी एक फॉल्स होने से फॉल्स हो जाता है। अब मैं आपको दूसरा तरीके से करके दिखाती हूँ। मैं a में प्लस प्लस नहीं कर रही हूँ, मैं क्या कर देती हूँ, इसके अंदर b में 4 डाल देती हूँ। ठीक है, तो अभी क्या है, a 1 है, लेस देन 5 कंडीशन ट्रू, इनसाइड लूप एक बार प्रिंट होगा, और जैसे ही बी में 4 जाएगा, अब ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो इनसाइड लूप दोबारा प्रिंट नहीं होगा। तो हमारा इनसाइड लूप कितनी बार प्रिंट होगा, ओनली 1 टाइम। सी, तो ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। ऐसे ही आप और को यूज कर सकते हैं। और में क्या होगा, जब तक दोनों फॉल्स नहीं होंगी तब तक वो कंडीशन ये ट्रू मानी जाएगी। मतलब ये भी फॉल्स होनी चाहिए, ये भी फॉल्स होनी चाहिए, तो दोनों काम करने पड़ेंगे। ए में प्लस प्लस भी करना पड़ेगा और बी में 4 भी डालना पड़ेगा। तो ए में प्लस 4 डालते ही पहली बार में ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी, लेकिन फिर भी क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स नहीं है, ये कंडीशन ट्रू है, ए में 1 है प्रिंट होगा, बी में 4 आ गया, अब ये फॉल्स हो गई लेकिन ये तो ट्रू है, ए में 2 होने के बाद फिर प्रिंट होगा 3 4, तो कितनी बार प्रिंट होगा, 4 टाइम्स। सी, यहाँ पे इनसाइड लूप 4 टाइम्स प्रिंट होगा क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हमने पहली बार में ही कर दी, लेकिन और में दोनों जब फॉल्स होती हैं तभी पूरा लूप या पूरा एक्सप्रेशन जो है वो फॉल्स इवेल्युएट होता है। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि और एंड नॉट को आप कैसे यूज करना है। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। यहाँ पे एक कोड है जिसका आउटपुट आपको मुझे बताना है कि ए में 5 है, बी में 9 है। तो इन सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स, रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स भी यूज इसमें हुआ है। ये रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, ये रिलेशनल है। तो आपको इनका आउटपुट मुझे सेंड करना है टिल टुडे इवनिंग। ओके, थैंक यू।